Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी, हेलो गाइज। माय यूट्यूब चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर चलते हैं क्या हिंदी व्याकरण से वर्णमाला की तरफ, शुरू से बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। धीरे धीरे क्या प्रोन्नत करेंगे। तो यदि हमारे नए व्यूअर हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो भी दिक्कत होगी। तो शुरू से अंत तक वीडियो को पहले देखिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जुड़े रहिए। आज हम बताएंगे क्या हिंदी व्याकरण, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो व्याकरण से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला होता क्या है? चैप्टर का नाम है वर्णमाला। तो हम जानते हैं कि भाषा क्या है? भाषा, भाषा क्या? संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ। क्या? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। भाष शब्द से बना हुआ है जिसका होता है क्या? भाष का अर्थ होता है क्या? बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। अर्थात भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर होता है जिसका भाष का अर्थ होता है क्या? बोलना। अब हम जानते हैं कि भाषा की सबसे क्या है? भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की जो है सबसे सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। अर्थात तो वाक्य से जो हमारा होता है सबसे छोटी इकाई उपवाक्य होता है, और उपवाक्य से छोटी इकाई जो हमारा होता है पदबंध होता है। क्या? उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होता है? पदबंध होता है। और पदबंध से छोटी इकाई क्या होता है? तो पदबंध से छोटी इकाई हमारा जो होता है वो पद होता है। क्या होता है? पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद क्या है? पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद। पद मीन्स होता है शब्द। क्या है? पद मीन्स होता है क्या? शब्द। अर्थात पदबंध से छोटी इकाई पद अर्थात शब्द होता है। और पद से छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर या वर्ण होता है। क्या? पद से छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होता है? ध्वनि या वर्ण होती है। पद से छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण या ध्वनि होता है। तो यही हमारा क्या है? वर्ण या ध्वनि है। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? भाषा शब्द, भाष शब्द से बना हुआ जिसका अर्थ होता है हमारा क्या? बोलना। ठीक, भाषा का सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद है। और पद से छोटी इकाई अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई जो होता है वर्ण या हमारा ध्वनि होता है। तो वर्ण या ध्वनि होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या? राम शब्द में दो अक्षर। राम शब्द में क्या इतना आता है? दो अक्षर रा अमो। राम शब्द में दो अक्षर क्या आते हैं? रा अमो। राम, ये चार वर्ण है। क्या है? राम में क्या है? चार वर्ण होता है। जैसे वर्ण क्या होता है? ये क्या है? र हो गया, आधा रो। ये क्या हो गया? आ हो गया। और यह क्या आ रहा? मो हो गया। और ये क्या है? ओ हो गया। अर्थात राम में चार वर्ण का यूज होता है। क्या? राम में रो आ मो अ क्या होता है? इस चार वर्ण का यूज होता है, तब मिलकर क्या होता है? राम का निर्माण होता है। ठीक, अर्थात राम शब्द क्या है? लिखा जाता है। तो इसी यही क्या है? बेसिक कंसेप्ट। अब हम लेकर चलते हैं क्या आपको वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन में क्या कितने वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन, सब आपको बताएंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब हम जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या है हमारा हेडिंग है? क्या? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों को क्या है? परिभाषा है हमारा, डिफिनीशन। डिफिनीशन है हमारा वर्णों के व्यवस्थित, क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है?
उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? क्या उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? यह क्या है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है, एसएससी में नहीं, रेलवे में पूछता है। रेलवे में सब इंस्पेक्टर और कई कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। क्या उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। उसके बाद जिसमें 45 वर्ण में से हमारा जो क्या होता है, 10 स्वर होता है। क्या होता है? 10 स्वर होता है प्लस 35 व्यंजन, अर्थात 35 व्यंजन होते हैं। 35 10 45 हो जाते हैं। अर्थात उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और क्या होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। अब हम जानते हैं कि लेखन के आधार पर, क्या लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो लेखन के आधार पर हमारा 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? लेखन के आधार पर हमारा 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और कितने प्लस 35 व्यंजन और प्लस 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अर्थात क्वेश्चन बनेगा उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर क्या 35, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें क्या है 10 स्वर और 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर क्या होते हैं कि 13 स्वर, लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें क्या 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमारा स्वर क्या है? जिसे ओ है, आ ई उ री ए ओ औ अम और ओह। टोटल मिलकर हमारा हो जाता है 10 + 3 अर्थात 13 हो जाते हैं। ठीक, 10 + 3 कुल कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन, अब व्यंजन के बारे में हम जानेंगे, तो जुड़े रहिए। क्या होता है व्यंजन, किसे कहते हैं? ठीक, अब व्यंजन में क्या क्या आते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, यही हम आपको बताएंगे। तो हो गया क्या व्यंजन, क्या हो गया व्यंजन। सबसे पहले आता है हमारा व्यंजन में क्या, क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। क वर्ग के कितने होते हैं? तो क वर्ग में होते हैं क से क्या, क से क्या अज्ञात। तो हमारा हो गया क्या, क ख ग घ और अंग। उसके बाद हमारा क वर्ग के बाद कौन सा आता है, हमारा च वर्ग। क्या, च वर्ग। च वर्ग में क्या होते हैं? च वर्ग में हमारा ट ठ ड ढ अण। क्या होता है? ट ठ ड ढ अण। ठीक, जिसमें क्या होते हैं, क वर्ग में क्या, क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या होते हैं, ट ठ ड ढ अण। क्या होता है? ट ठ ड ढ अण, जिसमें होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। क्या है? अंग और ढ। क्या होता है? अंग। क्या होता है? ड और क्या होता है? ढ। क्या है? द्विगुण। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या, कौन सा? ड और ढ क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब हमारा बनता है अगला, हमारा जो बनता है, देखते रहिए। अब हमारा होता है तवर्ग। क्या होता है? सबसे पहले क्या था, कवर्ग था, अब चवर्ग, उसके बाद क्या था, तवर्ग। तवर्ग की हम बात करेंगे तो तवर्ग में कितने आते हैं, उसके बाद पवर्ग में कितने आते हैं, और अंतस्थ और उसमें में कितने आते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे क्या, तवर्ग की। तो क्या है, तो थ द ध और नो, यह किसमें में आते हैं, तवर्ग में आते हैं। अब प वर्ग में प से क्या होता है, प वर्ग में प फ ब भ म, तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ ब भ म, और उसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ में कितने आते हैं, य र ल व। क्या आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, कितने आते हैं, य र ल व। और उसमें व्यंजन में हमारे आते हैं स स स ह। क्या आते हैं, स, इसके बाद होता है स और ह, अर्थात कितने आते हैं, उसमें कितने आते हैं, स बड़ा स, स बड़ा स और ह।
उस अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। अर्थात हमारे क्या हो गए 32 + 2 अर्थात 35। कुल कितना हो गए 32 + 2 कितना हो गया 32 + 2 अर्थात कितना हो गया है। तो हमारा होता है 32 ना, यह क्या है 35 + 2 इक्वल कितना होता है 35। अर्थात क्या होता है कवर्ग में कौस घ ग घ अंग, चवर्ग में कितना होता है ट ठ द ध न, क्या होता है चवर्ग में च छ ज झ इया, क्या होता है चवर्ग में क्या होता है च छ, क्या होता है च से लेकर इय तक। टवर्ग में जो हमारा होता है ट वर्ग, ट से लेकर क्या लिखा अड़ तक, क्या अर्थात यहाँ तक। ठीक, मिस्टेकिंग थोड़ा हो गई थी। तो क्या था टवर्ग में क्या ट ठ ड, चवर्ग में क्या च से इय तक, थोड़ा मिस्टेकिंग हो गई। ठीक, तो सुधार करेंगे। अब हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। क्या होता है संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करेंगे क्या संयुक्त व्यंजन की। क्या होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें से कौन कौन होते हैं छत्र, त्र, ज्ञानिग और स्र। यह हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें क्या होते हैं 4 हमारे होते हैं, 4 होते हैं हमारे। ठीक, इसमें क्या होता है छत्र क्या है आधा को और सो से मिलकर बना होता है, इसे हम छत्र कहते हैं। त्र किससे मिलकर आधा तो और रो से मिलकर बना होता है क्या त्र। ज्ञानी को किससे मिलकर बनता है आधा जो प्लस य से ज्ञानी को। स्र किससे मिलकर बनता है तो स और रो से मिलकर क्या बना होता है स्र होता है। अर्थात क्या होता है 4 ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अर्थात हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन किससे कहते हैं किससे मिलकर बना होता है। तो क प्लस स से क्या हो गया छत्र हो गया, त्र त प्लस रो से त्र होगा, जो प्लस य से क्या होगा ज्ञानी का होता है, और स प्लस रो से क्या होता है स्र होगा। अर्थात संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसी तरह का नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो सब धन्यवाद।